आपकी एक भविष्यवाणी बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि ये जो महाकुंभ है इसके बाद अब महाकुंभ नहीं लगेगा। जी बिल्कुल, और ये भविष्यवाणी ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, हमें इन्होंने बोला है कि ये जो कुंभ है ये इस तरह से घटना है और ऐसे ऐसे करके आगे फिर कोई कुंभ ऐसे होने वाला नहीं है। क्या कुछ होने वाला है माता जी, एक बार बताइए। होने वाला क्या बोलेंगे, मतलब कि अब जो है ये कलयुग का जो आखिरी समय है। कलयुग का तो ये अभी प्रथम चरण है। जी नहीं, ये आखिरी है, ये एंड है। ब्रह्मांड में मतलब घटनाओं में ना सतयुग की स्थापना हो चुकी है। कलयुग की समाप्ति होने वाली है। ब्रह्मांड में हो चुकी है, यहाँ पर लीला होने वाली है, धरती पर लीला होने वाली है। आज से 12 वर्ष बाद फिर से कुंभ लगेगा, तो कुंभ अगर नहीं लगेगा तो कब तक कलयुग की समाप्ति हो? कलयुग तो एंड पे है, 30 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा। क्या होगा तक ये धरती नहीं सतयुग की स्थापना हो चुकी होगी, लोग जागरूक हो चुके होंगे और जो सोए रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे सोए के सोए ही रहे और चले गए। क्या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2025 के बारे में। तो 2025 से पहले बहुत से भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की और आपने न्यूज़पेपरों में भी देखा होगा कि 2025 बहुत ही खतरनाक है। तो इसमें तरह तरह की डराने वाली भविष्यवाणियाँ की गई और बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने 2025 के बारे में बताया हुआ है। तो आज हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों अभी जो समय चल रहा है, महाकुंभ मेले का समय चल रहा है, जो प्रयागराज इलाहाबाद में संगम में चल रहा है। तो वहाँ एक ऐसी भविष्यवक्ता जो एक अघोरी साध्वी थी, तो उसने ऐसी भविष्यवाणी की है कि जो इन भविष्यवाणियों को देखकर आप डर जाएंगे। उसने 2025 के बारे में इतनी खतरनाक भविष्यवाणी की है। उसने बताया है कि ये साल इतना खतरनाक है कि अभी जो जाग गया है वो समझ चुका है और जो जागते हुए भी नहीं जाग रहा है, जो सो रहा है तो वो सोता ही रह जाएगा और उसको पता नहीं चलेगा क्या हो गया। तो उस भविष्यवक्ता ने बताया है कि ये साल इतना खतरनाक है कि इन 2-3 सालों में 5% लोग बचेंगे और बाकी सब खत्म हो जाएंगे और सतयुग प्रारंभ होने वाला है, यानी कि सतयुग शुरू हो जाएगा। तो आइए हम पहले उसी अघोरी साध्वी से आपकी मुलाकात करवाते हैं और फिर इसके बारे में हम आपको कुछ भविष्यमालिका पुराण में जो की गई भविष्यवाणियाँ हैं, जिसमें 2032 तक सत्य सनातन धर्म की स्थापना होने का प्रमाण भी बताया गया है। तो पहले देखिए आप इस अघोरी साध्वी के वचन। आपकी एक भविष्यवाणी बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि ये जो महाकुंभ है इसके बाद अब महाकुंभ नहीं लगने वाला। जी बिल्कुल, और ये भविष्यवाणी ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, हमें इन्होंने बोला है कि ये जो कुंभ है ये इस तरह से घटना है और ऐसे ऐसे करके आगे फिर कोई कुंभ ऐसे होने वाला नहीं है। क्या कुछ होने वाला है माता जी, एक बार बताइए। होने वाला क्या बोलेंगे, मतलब कि अब जो है ये कलयुग का जो आखिरी समय है। कलयुग का तो ये अभी प्रथम चरण है। जी नहीं, ये आखिरी है, ये एंड है। ब्रह्मांड में मतलब घटनाओं में ना सतयुग की स्थापना हो चुकी है। कलयुग की समाप्ति होने वाली है। ब्रह्मांड में हो चुकी है, यहाँ पर लीला होने वाली है, धरती पर लीला होने वाली है। और इस वक्त जो माँ काली और महाकाल, काल भैरव और हनुमान जी तांडव करेंगे और कर रहे हैं। कलयुग की समाप्ति कब तक होगी माता जी, भविष्यवाणी? ये देखिए, कलयुग के कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आज ही हो जाएगी, ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे। 12 वर्षों पे कुंभ लगता है, आज से 12 वर्ष बाद फिर से कुंभ लगेगा, तो कुंभ अगर नहीं लगेगा तो कब तक कलयुग की समाप्ति हो सकती है?
कलयुग तो एंड पे है, बता ही तो रहे हैं, ये हम ही नहीं बोल रहे हैं। 5 साल, 7 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल कब? देखिए ये 2025, 2027, 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा। क्या होने वाला तक ये धरती नहीं रहेगी। धरती नहीं, सत्ययुग की स्थापना हो चुकी होगी, लोग जागरूक हो चुके होंगे और जो सोए रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे सोए के सोए ही रहे और चले गए। क्या कुछ होने वाला? दुनिया क्या होना है, जैसे कोरोना आया था ऐसे ही कोई बड़े बड़े घटनाएं होंगी और जाएंगी और कोई वो थोड़ी होना है। कॉमन सेंस है ना। अब मान लीजिए कोरोना में क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, कहीं से भूचाल आ रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर आग लग रही है। ऐसी ऐसी घटनाओं से ही, छोटी छोटी घटना नहीं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं से ही पृथ्वी रहेगी, लोग सुधर जाएंगे। लोग सुधर जाएंगे, बिल्कुल वही लोग रहेंगे इस धरती पर। सिर्फ 5% लोग होंगे जो सत्य होंगे और वही वहाँ से सतयुग शुरू होगा। सिर्फ कर्म चेक होंगे। ये कर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध नहीं है। धर्मों के लिए मत लड़िए, कोई जात पात के लिए मत लड़िए, बस अपने कर्म चेक करिए। ये कर्म युद्ध है, सिर्फ कर्म चेक होंगे और जो उसमें निखर के निकलेगा बाहर वही सतयुग में जाएगा। वहाँ से नई दुनिया बनेगी, नया सतयुग। और वो सारे लोग जो होंगे वो अपने आप में ही देवी देवता होंगे, भगवान होंगे। अच्छा, कुंभ में कब आई हैं? आज ही आए हैं। आज ही आए हैं जी, और आज ही आई है और आज एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि धरती तो रहेगी लेकिन लोग परिवर्तित हो जाएंगे, विचारधाराएं लोगों की परिवर्तित हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएगी, प्रोसेस में है, हो रही है। और वो जिनकी हो रही है ना वो बिल्कुल अलग कैटेगरी के लोग। और क्या कुछ होने वाला है? ये कम है क्या? हम सिर्फ धरती परिवर्तन नहीं, पूरा मानव परिवर्तन हो रहा है। मानव का डीएनए जो है ना वो लोगों को पता नहीं लग रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है, आपका पूरा डीएनए अंदर से परिवर्तन हो रहा है। और ये जब कोरोना आया था तब वो कोरोना कोई वायरस नहीं था, वो परमात्मा की एक ऊर्जा थी, सब इंसान के अंदर घुस गई है। इस बार भी अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो साधना कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, या ऐसे ही आप मेले में घूम रहे हैं? हम अपने घर में करते हैं और घर में करते हैं। जब हमें ऊर्जा किसी जगह पर जाने के लिए कहती है हम तभी वहाँ जाते हैं, अदरवाइज हम सारा ध्यान साधना अपने घर में करते हैं। हम कौन सी ऊर्जा है जो आपको मोटिवेट करती है? महाकाल, महादेव, महाकाली, कल्कि अवतार, विष्णु जी, शेषनाग जी। आपके इष्ट देव कौन है? हम कौन है इष्ट देव? हम बता रहे हैं, मेरी गोद में है, मेरी गोद में है महादेव, महाकाल। तो अभी आपने देखा इस अघोरी भविष्यवक्ता की कुछ विचार। अब आइए आपको दिखाते हैं भविष्यमालिका पुराण में बताया गया है जो 2032 तक क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या कहती है भविष्यमालिका पुराण। और एक संत के निर्देशन में देश का संविधान नए सिरे से लिखा जाएगा और बहुत से भविष्यवक्ताओं ने, जैसे नास्ट्रेडमस है, फ्लोरेंस है, कीरो है, ऐसे कई भविष्यवक्ताओं ने उस संत के बारे में भी बताया है। तो आइए देखते हैं भविष्यमालिका से प्रमाणित कुछ भविष्यवाणी। बताएगा भविष्यमालिका पुराण। आज उठेगा उन रहस्यों से पर्दा जिसे हर श्रद्धालु था अनजान। ना ये धर्म है ना ही सत्कर्म है, ये है सनातन में साधनाएं मनमुखी। दर्शकों 2025 आने वाला है। नई साल की शुरुआत से ही भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो गया है। तो आइए दर्शकों जानते हैं सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के अनुसार क्या क्या होने वाला है साल 2025 में। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने नानक जी को संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित करवा दिया था। श्री नानक जी भी इस प्रकार की श्राद्ध क्रिया तथा कर्मकांडी साधना का पुरजोर खंडन करते थे, जिसका प्रमाण भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी में भी देखने को मिलता है। ये है भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, जिसके पृष्ठ 428 पर मौजूद साखी दूनी चंद क्षत्रिय में लिखा है कि एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज नगर में गए। वहाँ एक क्षत्रिय तहसील लाहौर का रहता था। वह अति धनी था। वह गुरु जी को बहुत सत्कार के साथ अपने घर ले गया। उस दिन उसके घर में बहुत चहल पहल थी। गुरु जी ने पूछा, आज आपके घर में कौन सा उत्सव है? उसने कहा, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। उसके उपलक्ष्य में 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया है। गुरु जी ने कहा, तेरा पिता तो आज 3 दिन का भूखा है। वह तो उस सामने वाले वन में बघियाड़ की योनि में होकर बैठा है। उसके लिए वहाँ भोजन ले जा, डरना नहीं। तुमको देखकर उसकी मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। अब दुनी चंद भोजन लेकर वहाँ गया, देखा कि एक वृक्ष के नीचे व्याकुल हालत में बैठा है। उसने भोजन उसके आगे रख दिया और कहने लगा, हे पिताजी,
मैंने तो आपके निमित्त 100 ब्राह्मण को भोजन दिया। हे पाठक, उस बघियाड़ की बुद्धि गुरुजी के वर से मनुष्य जैसी हो गई। दुनीचंद ने कहा, हे पिताजी, आप तो बहुत ही उत्तम कर्म वाले थे, आपको यह व्याघ्र योनि कैसे प्राप्त हुई? उसने उत्तर दिया, हे पुत्र, मुझे कोई सच्चा गुरु नहीं मिला था, इसलिए मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। जब मेरा अंतिम समय था तो मुझे निकट से मांस की गंध आई तथा मांस के लिए मेरा मन ललचाया, जिसके परिणाम में मांसाहारी शरीर प्राप्त हुआ है। तुझे सच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए। यह कहकर उस भेड़िए ने वह भोजन खा लिया। फिर दुनीचंद अपने घर को आया तथा पिता की दुर्गति पर उसे अत्यंत भय हुआ। दुनीचंद ने घर में आकर गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, हे महाराज, यह माया नर्क का रूप है। मेरे पास 7 लाख रुपया है, मैं आपके अर्पण करता हूँ, इसे आप जहाँ चाहें लगाएं। यह माया तो मेरा परलोक नाश कर देगी, अथवा जैसे यह मेरे लोक परलोक में सहायक बने वह मार्ग बताओ। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि कर्म कांड और पाखंड पूजा को पूर्ण रूप से त्याग कर शास्त्र अनुकूल भक्ति अपनाएं। इस वर्तमान समय में शास्त्र अनुकूल साधना व भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है और इनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करके दीक्षित होने वाले सभी भाई व बहन योगी हैं। यहाँ पर किए गए दान से होने वाले भंडारे में जो भक्त जन भोजन ग्रहण करते हैं, उन भक्तों के भोजन प्राप्त करने से दानकर्ता को पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। दर्शकों, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस भंडारे में दान केवल वो श्रद्धालु ही दे सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित हैं। उन श्रद्धालुओं के द्वारा दिए गए दान का उनको अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। यजमान सहित उनके पितृ व उपस्थित सर्व ब्राह्मणों का उद्धार हो जाता है। जैसा कि विष्णु पुराण के इस लेख से भी स्पष्ट होता है कि 1000 ब्राह्मणों की तुलना में एक योगी अर्थात एक शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने वाले भक्त को भोजन करवाने से यजमान सहित उनके पितृ व उपस्थित सर्व ब्राह्मणों का उद्धार हो जाता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सभी योगी जन भोजन करते हैं। वे अपने पूर्वजों सहित स्वयं का भी उद्धार करवा लेते हैं। विशेष बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की जाने वाली भक्ति विधि से साधक कभी भूत प्रेत पितृ की योनि प्राप्त नहीं करता। दर्शकों, जैसा कि कर्मकांडी ब्राह्मण व हिंदू धर्मगुरु कहते हैं कि हम जो कर्मकांड अर्थात श्राद्ध क्रिया, पिंडदान आदि क्रिया करवाते हैं वो पुराणों में लिखी हुई है। दर्शकों, इसे तो कर्मकांड क्रिया होने से भूत पूजा तथा पितृ पूजा कहा जाता है, जिसके विषय में गीता जी के अध्याय 9 के श्लोक 25 में स्पष्ट लिखा है कि भूतों की पूजा करने वाले भूत बनेंगे तथा पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होंगे अर्थात पितृ बनेंगे। दर्शकों, विचारणीय विषय ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने विष्णु पुराण से श्राद्ध विधि का जो श्रेष्ठ तरीका दिखाया है वो भी तो अपने पुराणों में ही लिखा है। इसको नजरअंदाज करने से ही हमारे पूर्वज प्रेत व पितृ बन गए। यदि हम भी उसी शास्त्र विरुद्ध कर्मकांड के द्वारा श्राद्ध क्रिया व पिंडदान क्रिया करेंगे जो भूतों व पितरों की पूजा है, तो हम भी पितृ व भूत योनि को प्राप्त हो जाएंगे। ये परमात्मा का अटल विधान है। इसका प्रमाण चारों वेदों का सार कहे जाने वाले पवित्र शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 9 के श्लोक 25 में वर्णित है तथा मार्कंडे पुराण में रोचे ऋषि के जन्म की कथा में भी लिखा है। दर्शकों, जो पुराणों के प्रमाण तथा जो श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रमाण हमने आपको दिखाए हैं, वे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों में और भी विस्तार से देखने को मिलते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति विधि की जानकारी सूक्ष्म वेद में अर्थात तत्व ज्ञान में बताई गई है। उस तत्व ज्ञान को वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई नहीं जानता। इसी कारण से हमारे पूर्वजों को भूत व पितृ बनकर इतना बड़ा खामियाजा भोगना पड़ा। आप सब शिक्षित हैं, अगर आप अब भी लकीर के फकीर बने रहे तो फिर शिक्षा प्राप्त करने का क्या लाभ हुआ? तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज सर्व पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखा रहे हैं। आप सभी को उस तत्व ज्ञान को गहराई से समझकर व संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना तथा अपने पूर्वजों का जो भूत व पितृ योनि में कष्ट उठा रहे हैं उन सब का उद्धार करा लेना चाहिए। यदि आप पुराणों को ही सत्य मानते हैं तो विष्णु पुराण में तो यही स्पष्ट होता है कि यदि एक शास्त्र अनुकूल भक्ति करने वाले योगी को उन 1000 ब्राह्मणों की जगह भोजन खिलाया जाए तो वह उन ब्राह्मणों सहित सभी पितरों का उद्धार कर देता है। आज तक हमारे धर्मगुरु यही गलती करते रहे तथा उन्होंने शास्त्रों के इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन धर्मगुरुओं को स्वयं ज्ञान नहीं था जिससे पूर्ण मोक्ष हो सकता है। तत्व ज्ञान को अपने शास्त्रों से केवल संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व के सामने उजागर किया है। कृपया अब तो अपने मानव जीवन को सफल करें और अपने पूर्वजों का भी मोक्ष करवाएं, क्योंकि इस तत्व ज्ञान में बताई गई साधना का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी आप प्रेत व पितृ नहीं बनेंगे। दर्शकों, यदि आप गीता अध्याय 9
श्लोक 25 में दिए दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए श्राद्ध व कर्मकांड करेंगे तो आपको इसके बहुत भयानक साइड इफेक्ट भुगतने पड़ेंगे। यानी यदि आप रानी मंदालसा द्वारा बताई गई विधि से कर्मकांड करोगे तो आप भूत व पितृ योनि को प्राप्त करेंगे, क्योंकि रुचि ऋषि के पूर्वजों ने उस साधना को किया जिसको वेदों में अविद्या बताया गया है। अर्थात श्राद्ध व कर्मकांड करने के साइड इफेक्ट ये हुए कि रुचि ऋषि के पूर्वज भूत व पितृ योनि को प्राप्त हुए। दर्शकों, यदि आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्र प्रमाणित विधि के अनुसार तथा विष्णु पुराण के इस लेख के अनुसार श्राद्ध क्रिया करेंगे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि ये शास्त्र अनुसार साधना होने से आपके साथ साथ आपके पूर्वजों का भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि गीता जी के अनुसार भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितृ पूजने वाले पितृ बनेंगे। ऐसी साधना करना मार्कंडेय पुराण में अविद्या बताई गई है, यानी मूर्खों की साधना बताई है। हैरानी की बात है, फिर भी ये साधना शिक्षित समाज से इन कर्मकांडी धर्म गुरुओं द्वारा करवाई जा रही है। कृपया अब तो संभलें तथा संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई तत्व ज्ञान के आधार पर आदि सनातनी भक्ति करें तथा अपना व अपने परिवार का मोक्ष करवाएं। दर्शकों, आपका मोक्ष तभी संभव है जब गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में जो कहा गया है कि हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के विचलित करने वाले वचनों से हटकर जब एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू योगी बनेगा, यानी भक्त बनेगा। दर्शकों, वह तत्व ज्ञान जिसके जानने से जिज्ञासु की बुद्धि स्थिर हो जाएगी और वह योग प्राप्त हो जाएगा, अर्थात योगी बनेगा। दर्शकों, इस वीडियो को देखकर आप दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये तो सचमुच संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान की चाबी है। दर्शकों, जैसा कि आपको बताया कि काल ब्रह्म ने कुछ ज्ञान सूक्ष्म वेद से निकाल दिया था, उस संपूर्ण सूक्ष्म वेद को पुनः बताने के लिए स्वयं परम अक्षर ब्रह्म चारों युगों में आते हैं और अपनी वाणियों के माध्यम से सूक्ष्म वेद का संपूर्ण ज्ञान बोल बोल कर सुनाते हैं। कुछ समय बाद काल प्रेरणा से मनुष्य उस ज्ञान को ठीक से न समझकर उसमें फेरबदल कर देते हैं। इसलिए पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म समय समय पर पृथ्वी पर सह शरीर प्रकट होकर उस सूक्ष्म वेद के ज्ञान को प्रकट करते हैं। इस बात का प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी मिलता है, जिसमें कहा है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी द्वारा बोलकर सुनाता है, उन वाणी में वो सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान विस्तार से बताया गया है जिसे ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने मिटा दिया था, जिसको समझकर साधक सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानी से अर्थात तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, अर्थात तुझे वो तत्व ज्ञान बताएंगे जिससे मैं अर्थात गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। दर्शकों, यहाँ ये स्पष्ट करना भी अनिवार्य हो जाता है कि तत्व ज्ञान के अभाव से गीता के अनुवादकर्ताओं ने अर्थों का अनर्थ कर रखा है। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मण शब्द है, जिसके अर्थ का अनर्थ करके अनुवादकर्ताओं ने वेद की वाणी कर दिया, जबकि इसका सही अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। प्रमाण के लिए आपको गीता अध्याय 17 श्लोक 23 दिखाते हैं, जिसमें ब्रह्मण शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया गया है, जो बिल्कुल ठीक है, जबकि इस श्लोक में ब्रह्मण शब्द का अर्थ वेद की वाणी कर दिया। यदि इस प्रकार यहाँ भी ब्रह्मण शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया जाता तो इस श्लोक का यथार्थ भाव श्रद्धालुओं को आसानी से समझ आ जाता। इसी प्रकार इन धर्म गुरुओं व अनुवादकों ने गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में वर्णित इस अनुत्माम शब्द का अर्थ घटिया करने की बजाय अति उत्तम कर दिया, जो कि बिल्कुल अनर्थ है। इसी प्रकार गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में वर्णित इस व्रज शब्द का अर्थ जाना करना था, लेकिन इन्होंने आना अर्थ कर दिया, जो कि बिल्कुल अनर्थ है। जबकि प्रमाण के लिए संस्कृत हिंदी शब्द कोश में भी स्पष्ट है कि व्रज का अर्थ जाना होता है, लेकिन इन तथाकथित धर्म गुरुओं व अनुवादकों ने व्रज शब्द का अर्थ गलत अनुवाद किया है। दर्शकों, ऐसे अनेकों अर्थों के अनर्थ करके इन अनुवादकर्ताओं ने स्वयं ही ये साबित कर दिया कि ये तत्वदर्शी संत नहीं है। तत्वदर्शी संत के अभाव में ही गीता के श्लोकों के अर्थों के अनर्थ हुए हैं, जिसको आज यथार्थ रूप से स्वयं तत्वदर्शी संत रूप में आए संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।